ज़रूरी है वह कागजात जानना जिनकी मदद से आप अपने बच्चों का दाखिला दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या फिर डीजी कैटेगरी या फिर सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी के तहत करवा सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। वह महत्वपूर्ण कागजात जिनकी मदद से आप फॉर्म भी भर सकते हैं और अपने बच्चे का एडमिशन भी करवा सकते हैं वह इस प्रकार है। सबसे पहला कागजात बच्चे का जन्म से जुड़ा कागजात, जिसे हम बर्थ सर्टिफिकेट भी कहते हैं। तो आपको मैं देने वाली हूँ जन्म से जुड़े कागजात के 4 विकल्प। इन चारों में से किसी भी एक का इस्तेमाल, याद रखिएगा, किसी भी एक का इस्तेमाल आप बच्चे के फॉर्म भरते समय कर सकते हैं। मतलब कि आपके पास इन चारों में से कोई एक होना चाहिए। पहला, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट जो कि म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन या फिर किसी अलग सरकारी एजेंसी के द्वारा बनाया गया हो। दूसरा, आपको चाहिए होगा अस्पताल के द्वारा जारी किया गया कोई कागजात जिसमें आपके बच्चे की जन्म तिथि लिखी हो। तीसरा, आपको चाहिए होगा आंगनवाड़ी के द्वारा जारी किया गया कोई भी ऐसा कागजात जिसमें उन्होंने बच्चे की जन्म तिथि लिखी हो। अगर इन तीनों में से कोई भी आपके पास नहीं है तो आप स्वलिखित घोषणा पत्र का इस्तेमाल कर भी अपने बच्चे की जन्म तिथि की जानकारी फॉर्म भरते समय और स्कूल में दाखिला करवाते समय दे सकते हैं। तो इन चारों में से कोई एक आपको चाहिए बर्थ डॉक्यूमेंट के रूप में। दूसरा कागजात होना चाहिए आपके पास घर के पते का प्रमाण पत्र, जिसे हम निवास प्रमाण पत्र भी कहते हैं। निवास प्रमाण पत्र के रूप में आप बहुत सारे कागजात में से किसी भी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो पति या पत्नी में से किसी के भी आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पति या पत्नी में से किसी के भी वोटर आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पासपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बिजली के बिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी के बिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, एमटीएनएल के बिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अधिवास प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे और कागजात के विकल्प भी हैं जो आप एड्रेस प्रूफ, निवास प्रमाण पत्र या फिर घर के पते के प्रमाण पत्र के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और याद रखिए, क्योंकि यह दिल्ली के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फॉर्म है, इसीलिए आपका घर का पता दिल्ली का ही होना चाहिए। तीसरा कागजात जो पिछले 1-2 साल से ही जुड़ा है वह है माता पिता का आधार कार्ड। पहले बच्चे के आधार कार्ड जरूरी था, लेकिन फिर माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद दिल्ली सरकार ने अपने नियम में बदलाव लाए और अब बच्चे के आधार कार्ड की जरूरत नहीं है। आपके पास बच्चे का आधार कार्ड है तो आप फॉर्म भरते समय भर दीजिए, नहीं है तब भी कोई बात नहीं है। और अगर आपके पास है और आप नहीं भरना चाहते तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन माता पिता का आधार कार्ड होना ही चाहिए। अब बात करते हैं चौथे कागजात की, जो कि है कैटेगरी डॉक्यूमेंट, जो सिद्ध करेगा कि आप इस श्रेणी के तहत आते हैं। यानी कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत आते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को सिद्ध करने वाले कागजात की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि आपको या फिर तो दिल्ली का बना इनकम सर्टिफिकेट जिसमें आपकी सालाना आय 5 लाख से कम हो उसकी जरूरत पड़ेगी, या फिर आय कार्ड, अंत्योदय आय योजना कार्ड आपके पास होना चाहिए, या फिर बीपीएल कार्ड होना चाहिए, बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड होना चाहिए, या फिर आपको होना चाहिए आपके पास दिल्ली का बना फूड सिक्योरिटी कार्ड। इन चारों में से किसी एक की जरूरत नियम अनुसार आपको फॉर्म भरते समय पड़ेगी। दूसरे कागजात यानी कि वह लोग जो डीजी कैटेगरी के तहत आते हैं उन्हें उनकी कैटेगरी को सिद्ध करने की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि एससी कैटेगरी के बच्चों को एससी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी जो कि दिल्ली का बना हुआ होना चाहिए। एसटी कैटेगरी के बच्चों को एसटी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर कैटेगरी के बच्चों को ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। याद रखें, यह सभी कागजात दिल्ली के ही बने हुए होने चाहिए। अगर बच्चा, जिस बच्चे की हम बात कर रहे हैं, दुर्भाग्यवश उस बच्चे के माता पिता नहीं है तो इसे सिद्ध करने के लिए कागजात की जरूरत पड़ेगी। बच्चा एचआईवी इफेक्टेड है तो उससे संबंधित कागजात की जरूरत पड़ेगी, और बच्चा द्विलिंगी है तो उससे संबंधित कागजात की जरूरत पड़ेगी। और अगर बच्चा सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी के तहत आता है तो बच्चे की दिव्यांगता को सिद्ध करने के लिए दिल्ली के बने सरकारी अस्पताल के सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। तो यह थे आपके श्रेणी से संबंधित कागजात। तो मैंने आपको बताए हैं आज 4 कागजात जिनकी जरूरत दाखिले के समय और फॉर्म भरते समय आपको पड़ेगी। सबसे पहला कागजात बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि बर्थ से जुड़ा कागजात। दूसरा आपको चाहिए होगा बच्चे का एड्रेस प्रूफ यानी कि घर के पते से जुड़ा कागजात। तीसरा आपको चाहिए होगा आधार कार्ड, जो कि बच्चे का नहीं चाहिए, माता पिता का चाहिए। और चौथा मैंने आपको बताया है कैटेगरी संबंधित कागजात, जो कि सिद्ध करेगा कि आप इस श्रेणी के तहत आते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये सभी समझ आ गए होंगे कागजात, और आप इन सब के ऊपर ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें यूट्यूब पर, हमें फेसबुक पर और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ इजाज़त दीजिए। नमस्कार।